जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ये बात हैरान करने वाली है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद दोनों देश दोस्ती के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक करने की खबर उड़ने के बाद दोनों की नकली दोस्ती दुनिया के सामने आ गई। क्योंकि तालिबान ने दावा किया कि पिछले महीने अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 40 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस एक कदम की वजह से दोनों दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी रिपोर्ट आई कि दुश्मनी की वजह पाकिस्तान के उन 7 सैनिकों की मौत है जो खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में मारे गए थे। ये जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है और कहा जा रहा है कि 7 सैनिकों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा है। ये एक ऐसा संगठन है जिस पर पाकिस्तान में कई आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इस संगठन को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तानी तालिबान भी वैसे ही सोचते हैं जैसे अफगानिस्तान के तालिबान। माना तो यह भी जाता है कि दोनों एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं, जिनमें एक अफगानिस्तान में काम करता है और दूसरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान तालिबान भी अफगानिस्तान के तालिबान की तरह ही शरिया कानून के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। यही नहीं, जो रिपोर्ट आई उसमें दावा किया गया कि वो अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों को हथियार देता है और उसने वहां सैकड़ों सुसाइड बॉम्बर भी भेजे हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान इसी वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तानी तालिबान का समर्थन कर रहा है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसी वजह से अफगानिस्तान पर भड़का हुआ है क्योंकि खबर है कि वो अफगानिस्तान से खुलकर कह चुका है कि वो पाकिस्तानी तालिबान का साथ न दे, क्योंकि इस संगठन पर पाकिस्तान में कई आतंकी हमले करने का आरोप लग चुका है, जिनमें 2014 में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हमला शामिल है, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी तालिबान पर 2015 में सुसाइड बॉम्बर के जरिए पेशावर में 120 लोगों की जान लेने का आरोप भी लग चुका है। यही नहीं, 2014 में मलाला यूसुफजई पर हुए हमले के लिए भी इसी संगठन को जिम्मेदार माना जाता है और इन्हीं वजहों से पाकिस्तान में इस संगठन पर बैन लग चुका है। पाकिस्तान इस बारे में अफगानिस्तान से बोल चुका है कि वो पाकिस्तानी तालिबान का साथ न दे, लेकिन कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान नहीं माना। यही नहीं, उल्टा उसने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद ऐसी खबर उड़ने लगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जंग हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर ने सीमा के पास अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार में एयर स्ट्राइक की थी। खबर है कि हमले के अगले ही दिन तालिबान ने काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को तलब किया था और ऐसे हमलों को तुरंत रोकने को कहा था। बात तब और बढ़ गई जब तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर पाकिस्तान को धमकी दी और लिखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सब्र की परीक्षा न ले। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक तेल डिपो के बाहर खड़े तेल के करीब 50 टैंकरों में आग लग गई। बताया गया पहले एक टैंकर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद उसमें रखे तेल ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते वहां उसने पास के कुछ और टैंकरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में तेजी से फैलता नजर आया। आसपास के इलाकों में भी आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। हालांकि जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं।